मैचेस देखना मुश्किल होता जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल मैच की सबसे सस्ती टिकट तकरीबन 2000 अमरीकी डॉलर में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से शायकीन खुद को इस आलमी इवेंट से दूर महसूस करें। फीफा वर्ल्ड कप मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी खबरों की जीनत बना हुआ है। वर्ल्ड कप मैचेस की टिकटों की कीमतों, फिर इनकी दस्तियाबी और फरोख्त के तरीकाकार पर कई सवालात उठ रहे। फीफा के सदर का यह दावा था कि तमाम मैचेस के टिकट जो है वो फरोख्त हो चुके, लेकिन हकीकत में कई प्लेटफॉर्म पर मैचों के हजारों टिकट अभी दस्तयाब है। शायकीन का इल्जाम है कि टिकटों की कीमतें मसनूई तौर पर बढ़ाई गई और खरीदारों को मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हुकाम ने फीफा की टिकट पॉलिसियों की तहकीकात भी शुरू कर दी है। आलमी खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक, मसला सिर्फ कीमतों का नहीं बल्कि फीफा के नए डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम, सरकारी रीसेल प्लेटफॉर्म और टिकटों की तलब के अंदाजों से भी जुड़ा हुआ है। इस नए निज़ाम के तहत मकबूल मैचेस के जो टिकट्स हैं उनकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जबकि कम मकबूल मुकाबलों के टिकट असल कीमत से भी कम नरखों पर फरोख्त हो रहे हैं। माहिरीन का यह ख्याल है कि अगरचे ये मॉडल आमदनी बढ़ाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में जो आम फुटबॉल शायकीन हैं वो खुद को वर्ल्ड कप से दूर महसूस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये ज़्यादा मुनाफे की दौड़ में खेल के जो है वो चाहने वाले हैं वो कहीं पीछे तो नहीं रह गए, और फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया जाने वाला ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो उसके मुतालिक किस तरह से बात क्यों हो रही है। फिर होटल्स के हवाले से भी शायकीन की बहुत सारी शिकायत है। मेरे साथ ये जो वर्ल्ड कप है इसका आगाज अब होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए साद नासिर साहब जो है वो मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उनसे सवाल करते हैं। साद नासिर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो सबसे पहले इस वर्ल्ड कप को सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, बहुत ही अनयूजुअल इवेंट माना जा रहा है, क्यों इतना गैर मामूली है स्पोर्ट्स की दुनिया में इस इवेंट को, ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है इसको इस तरह से समझा जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इस वर्ल्ड कप को सबसे बिगेस्ट वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली इस वजह से दो वजूहत है उसकी। सबसे पहली वजूहत तो है कि इतनी ज्यादा टीमें आज तक नहीं आई किसी भी वर्ल्ड कप में। इससे पहले 32 टीम का वर्ल्ड कप होता था, इस टाइम 48 टीम का वर्ल्ड कप है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नई टीम्स भी आई हैं जो पहली दफा अपनी हिस्ट्री में क्वालिफाई कर रही हैं। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कमर्शियल एस्पेक्ट। लोगों को मालूम ही होगा कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे अनटैप्ड मार्केट है फुटबॉल के हवाले से। वहां पे जो स्पोर्ट्स जिस तरह NFL है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कमर्शियल वैल्यू उन तीनों स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि अमेरिका में स्पोर्ट्स प्रोडक्शन इस तरह की होती है, कमर्शलाइजेशन के एस्पेक्ट्स इस तरह के होते हैं, स्पॉन्सरशिप इस तरह की होती है। तो वर्ल्ड कप को, जो कि बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड है अपार्ट फ्रॉम द ओलंपिक्स, लेकिन इसकी व्यूअरशिप शायद ओलंपिक से भी ज्यादा होती है, तो उसको अमेरिका में लेके आना, दूसरी दफा अमेरिका में हो रहा है ये वर्ल्ड कप, और इतनी बड़ी अनटैप्ड मार्केट को अप्रोच करना, उस हिसाब से टीमें बढ़ाना, स्पॉन्सरशिप्स लेके आना, कमर्शलाइज एस्पेक्ट से इसको सबसे ज्यादा बड़ा वर्ल्ड कप आज तक कहा। और ये जो फैंस की शिकायत हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है टिकटिंग प्राइसिंग को लेकर, ये इंप्रेशन जो है वो क्यों बन रहा है इस वर्ल्ड कप के हवाले से? जी, टिकटिंग प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई। 15-15 हजार डॉलर की एक टिकट मिल रही है। इस तरह के चीजें हैं। ट्रैवल करना, एक तो अमेरिका में वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं इधर उधर से आने लोगों को, और उसकी टिकट प्राइसेस भी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह के दुनिया के हालात हैं तो टिकट प्राइसेस ऑटोमेटिकली अप हैं, और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने और अप कर दी हैं। उसके साथ हॉस्पिटैलिटी और दीगर उसके साथ साथ जो आपके फैंस को जरूरत होती है वहां पे जाके खाने पीने की, है वो जनरली वैसे ही वर्ल्ड कप सीजन में प्राइसेस थोड़ी सी मामूल से ऊपर होती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने ये देखा है कि टिकट प्राइसेस हैव बीन अ वेरी पेन पॉइंट फॉर एवरी फैन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे सारे फैंस ने बहुत ज्यादा कंप्लेन किए, यहां तक के बेचारे ईरान वाले जो फैंस हैं उनको तो आने की भी इजाजत नहीं दी। तो अब उसका सीन ये है कि क्योंकि अमेरिका एक तो वैसे ही बड़ा एक्सपेंसिव मुल्क है, और वहां के जो सैंक्शंस लगी हुई हैं दुनिया भर पे, उसकी वजह से उन्होंने टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर दी हैं और फैंस बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। अगर वहां पे लोकल स्पोर्ट्स को देखा जाए, बास्केटबॉल और NFL, तो उनकी टिकट प्राइसेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। इसी तरह 15,000 20,000 उनकी जब प्ले ऑफ वगैरह आते हैं तो उनकी प्राइसेस इतनी ऊपर जाती हैं। तो शायद अमेरिका का मानना यह है कि अगर एक
फैन बास्केटबॉल देखने आ रहा है, अगर वो फुटबॉल की तरफ से फुटबॉल का फैन वो देखने आएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट, तो शायद उसके पास वो परचेजिंग पावर भी होगी। लेकिन ये कहना और ये सारी चीजें देखते हुए ये भी देखना आपको पड़ता है कि आप कौन कौन से ममालिक से आपके पास फैंस आ रहे हैं। कुरासाओ जो कि बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, वहां से पहली दफा फैंस आएंगे, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, तो इनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं भी होती। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा फैंस को भी, जर्नलिस्ट को भी, मीडिया ने भी इसको बहुत ज्यादा उठाया, जो कि बिल्कुल सही बात है कि टिकट प्राइसेस एक आम बंदे के लिए इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए इतना बड़ा इवेंट के लिए। राइट लेकिन ये जो यूएस में होस्टिंग है, उसके अलावा और भी ममालिक हैं, लेकिन दिल्ली तो यूएस ही होस्ट कर रहा है। वहां पर एक तो वीज़ों के हवाले से भी शिकायत हो रही है, लेकिन आपने खुद मेंशन किया ये इससे पहले हमने देखा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप और अब सॉकर वर्ल्ड कप ये ट्रेडिशनली बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इनके आलमी मुकाबलों की जो वो मेज़बानी कर रहा है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी इसकी बात है कि अनटैप्ड मार्केट है इन स्पोर्ट्स के लिए। अमेरिका स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, जो उनके लोकल स्पोर्ट्स, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया, NFL है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, उसके अंदर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड कंबाइंड। तो उस मार्केट को अगर आप टैप कर लेते हो, बी इट थ्रू सॉकर जिस तरह कहते हैं अमेरिका में, या क्रिकेट, तो वो इतनी बड़ी मार्केट है, इतने ज्यादा वहां पे एवेन्यूज है आपको गेम को एक्सपैंड करने के और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के। क्योंकि अगेन अमरीकी नॉर्मल फैन जो है वो अगर 15,000 की टिकट लेके बास्केटबॉल का मैच देखने जा रहा है, तो फीफा वालों के कान भी खड़े होते हैं, आईसीसी के वालों के कान भी खड़े होते हैं कि भाई इधर तो बहुत ज्यादा फैंस देखने के लिए मौजूद है, पैसा भी है खर्च करने को, तो क्यों ना इधर लेके जाया जाए जहां पे टिकट प्राइसेस भी आप अपनी मर्जी की सेट कर सकते हो, फैन रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस फैन देखने आएगा। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि अमेरिका को जो है होस्टिंग राइट्स मिल जाते हैं। याद रखिएगा, दिस इज द सेकंड टाइम यूएस इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप। 94 में भी इन्होंने होस्ट किया था, और 86 जो मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी इन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि हमारे पास ये आए वर्ल्ड कप, लेकिन वो ना हो सका। 94 में पहली दफा इधर हुआ था, जो कि ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता था। 24 years डाउन द लाइन अब ये वापस आ रहे हैं, 22 और 32 years डाउन द लाइन अब ये वापस यूएस में आ रहा है, along with Mexico and Canada। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस यूएस में है। वही देखते हुए कि इतनी बड़ी मार्केट अगर किसी तरह सॉकर या क्रिकेट ने टैप कर ली, तो आप रातों रात जो है आप गेम भी एक्सपैंड हो जाती है और आप पैसे भी डबल द अमाउंट कमा सकते हो। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साद नासिर हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।